तो स्टूडेंट्स आज हमारा सेकंड लेक्चर है डेटा एंड इट्स टाइप। तो डेटा क्या होता है जी? डेटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। डेटा बेसिकली आपके रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन होती हैं। अब फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स हकाइक को कहा जाता है, फिगर्स कहते हैं आदादो शुमार को। कहता है रॉ मीन मतलब ऐसी चीज़ जो अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे है, जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी है, जिसके ऊपर अभी स्टेप्स हमने परफॉर्म करवाने हैं, वो आपके रॉ कहलाएगा। तो डेटा की डेफिनेशन क्या होगी? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। The word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning. वर्ड रा का मतलब क्या है कि जो फैक्ट्स आपने इकट्ठे किए हैं, जो हकाइक आपने इकट्ठे किए हैं, किस मकसद के लिए इकट्ठे किए हैं, उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको डेटा के ऊपर कोई ना कोई स्टेप्स परफॉर्म करवाने पड़ते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, जिनके बदले में हमें हमारी मीनिंगफुल वैल्यू मिलती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो डेटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। कहते हैं डेटा जो है हम मुख्तलिफ़ ज़राए से इकट्ठा करते हैं और इनको हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड पिक्चर। अब आपका जो डेटा है वो नंबर की सूरत में हो सकता है, कैरेक्टर्स की सूरत में हो सकते हैं, उसमें सिंबल्स हो सकते हैं एंड इवन दैट कि वो आपकी पिक्चर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा। डेटा बेसिकली क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर की कलेक्शन आपकी डेटा कहलाएगी। फिर रॉ का मतलब क्या है जी? आपने जो भी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं उनके ऊपर आपने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करवाने हैं ताकि आप अपनी एग्जैक्ट मीनिंग हासिल कर सके, आपका जो असल मकसद था इन फैक्ट्स को इकट्ठा करने का वो आप हासिल कर सकें। फिर क्या जी? डेटा जो है मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किया जा सकता है और इसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। व्हेन स्टूडेंट गेट एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जब भी किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो दे हैव टू फिल आउट एन एडमिशन फॉर्म। तो उन्हें एक एडमिशन फॉर्म जो है फिल आउट करना पड़ता है। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्म के अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? स्टूडेंट के बारे में रॉ मटेरियल मौजूद होता है या फिर रॉ फैक्ट्स मौजूद होते हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने भी फिल आउट किया होगा एडमिशन फॉर्म, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा, ये बात नोट की होगी कि उसमें आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इसी तरह आपकी जो प्रीवियस जो एजुकेशन थी उसमें परफॉर्मेंस क्या रही है, मतलब मैट्रिकुलेशन है तो उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने थे, आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है, आपकी परसेंटेज क्या है। तो ये सारी जो हैं ये फैक्ट्स जो हैं स्टूडेंट के बारे में इनको इकट्ठा किया जाता है। अब इन फैक्ट्स को इकट्ठा करने का मकसद क्या होता है? द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज़ टू मेंटेन स्टूडेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन कॉलेज। इन हकाइक को इकट्ठा करने का मकसद होता है कि आप जो हैं स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकें, उसके बारे में प्रॉपर एक रिपोर्ट रख सकें जब तक वो आपके स्टडी कॉलेज में स्टडी जो है कंटिन्यू रखता है। अब टाइप्स ऑफ डेटा क्या हैं? आपकी टाइप्स, जो डेटा की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, जिनमें से कुछ यहाँ पे बयान की जा रही हैं। पहली है जी न्यूमेरिक डेटा। नंबर्स की सूरत में आपका डेटा हो सकता है, इमेज डेटा हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक डेटा हो सकता है, ऑडियो एंड वीडियो डेटा हो सकता है। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, इमेज डेटा, अल्फ़ाबेटिक, ऑडियो एंड वीडियो डेटा हो सकता है।